कोरोना काल में देश का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटर्स में गजब उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को दूसरी बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मिथिलांचल के लोगों से वोट की अपील की। लेकिन बिहार चुनाव में पीएम के दूसरी बार दौरे के बाद भी जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही क्लियर किया कि एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद भी भाषणों में जिन बातों को जिक्र उन्होंने किया उसके बाद कुछ सवाल बन गए हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 7 निश्चय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम है। 7 निश्चय की सफलता का दावा करते हुए उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च किया है। सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी रैलियों में 7 निश्चय का जिक्र करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने भाषण में 7 निश्चय का एक बार भी नाम नहीं लिया। पीएम मोदी ने बिहार के विकास मॉडल के रूप में आत्मनिर्भर बिहार का जिक्र किया। आत्मनिर्भर बिहार का वायदा बीजेपी के घोषणा पत्र में किया गया है, यानी पीएम मोदी नीतीश के 7 निश्चय से दूरी बनाए हुए हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी कई बार जोर देकर बताते दिखे कि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी शामिल है। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद भी बिहार में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं, जिसे लेकर पीएम स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आपको बता दें कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह लगातार दावा कर रही है कि 10 नवंबर के बाद वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएगी। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे हैं। इन तमाम बातों के चलते बिहार चुनाव में कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर एनडीए में कौन कौन सी पार्टी शामिल है। पीएम मोदी की खामोशी और चिराग पासवान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना सवाल खड़े कर रहे हैं, और पीएम मोदी की तरफ से भी केवल आत्मनिर्भर बिहार का जिक्र करना इस सस्पेंस पर सवाल बनाए हुए है। बहरहाल बिहार की राजनीति में 10 नवंबर के बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।